अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या बताने वाला हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे और वहाँ जो उनके साथ मामलात पेश आया था। सब्र के पहाड़ थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर एक हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हम ऐसे नबी की उम्मत है, हम सब बहुत ही किस्मत वाले हैं और बहुत ही अपने आप को लकी माने मेरे दोस्त कि हम नबी की उम्मत हैं। चलिए आप सब अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो हर दिन आप तक पहुंचे और हमारी वीडियो को आप पूरा देखिए, तब जाके समझ में आएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन की दावत लोगों को देते थे कि लोगों कलमा पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, तो लोग इनको पागल कहते, मजनू कहते और इनको धक्के दे करके गिरा दिया करते थे। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मायूस नहीं हुए। एक एक घर में 70-70 मरतबा गए, जाके दीन की दावत दी, कह लोगों तुम कलमा पढ़ लो ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। हाँ, इस दुनिया से जाना है, हमें अल्लाह के पास जाना है, तो वहाँ जाने के लिए हमें कामयाबी इस दुनिया में ही पाना है। वहाँ जाके हमें कामयाबी अगर इस दुनिया में हम करेंगे नेक अमल तभी वहाँ कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा करके थक गए। मगर मक्का वाले ईमान में आते ही नहीं, गिने चुने लोग ईमान में दाखिल हुए थे। मुश्किल से 10 या 15 साथी जमा होकर के ईमान में दाखिल हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचे कि यहाँ का लोग तो ईमान में आ ही नहीं रहा, तो ये जो पहाड़ के पीछे एक बस्ती है ताइफ, हो सके वहाँ जाने के बाद, लोगों को समझाने के बाद, दीन की दावत देने के बाद वहाँ के लोग अगर ईमान में दाखिल हो गए तो ईमान को ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ताइफ गए। वहाँ जाकर के तीन सरदारान थे वहाँ ताइफ में। तीनों सरदार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करी। पहला सरदार तो ये बोला कि क्या अल्लाह को आप ही नजर आए थे, आपके सिवा कोई नजर नहीं आया था जो नबी बना करके भेज दिए आपको, नौज बिल्ला। बुरा भला वो कह करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से चला दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सरदार के पास गए, उनको जा करके बोले कि हम अल्लाह के नबी हैं, आपके पास दीन की दावत लेकर के आए हैं, आप हमारी दीन की दावत कबूल कीजिए और ईमान में दाखिल हो जाइए। तो वो सरदार कहने लगे कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई तो कल हशर के मैदान में अल्लाह हमारी गिरबान पकड़ लेगा। तो बहरहाल मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप यहाँ से चले जाएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी मायूस होकर के चले गए। तीसरे सरदार के पास गए, वो कहने लगे कि तुम यहाँ से हमारे शहर से फौरन चले जाओ, वरना बहुत ही बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से भी मायूस होकर के जब निकल गए तो फिर ताइफ वालों ने उनके पीछे शरारत बच्चों को, जो शरारत करने वाले बच्चे रहते उनको उनके पीछे लगा दिया। बड़ा ही बुरा किया ताइफ वालों ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब वो शरारत बच्चों को लगा दिया, उनको चिढ़ाते उनको उनके ऊपर पत्थर मारने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा पत्थर मारा कि पूरे जिस्म लहू लुहान हो गया। उनके जिस्म पे पत्थर पड़ करके फट करके खून निकला। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई थी मेरे दोस्त। मगर क्या करे, आजमाइश का दौर था। अल्लाह ने अपने नबी को भी आजमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था, उनको ऐशो इशरत देने में, ऐशो आराम देने में कोई मुश्किल नहीं था। अल्लाह चाहते तो जन्नत से उनके लिए बिस्तर उतार देते, खाना उतार देते, हर एक चीज़ करते। मगर फिर भी ये दुनिया में तकलीफ उठाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए, उम्मत को दिखाने के लिए, उम्मत को बताने के लिए कि देखो दीन तुम तक पहुंचा है, कितनी मुश्किल से पहुंचा है। अगर तुम इस दीन की कदर और कीमत नहीं करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शरारत बच्चों से भी जब पीछा छुड़ाए और अपने आप को बचा करके ताइफ से बाहर आए, तो अल्लाह से ये दुआ करे, या मेरे अल्लाह हमें किसके हवाले करता है जो हमारे दीन को समझने के लिए तैयार नहीं है, हमें उसके हवाले करता है। अल्लाह की रहमत जोश में आना ही था।
اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے کہ جاؤ ہمارے نبی کا مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کے آئے اور آ کر کے کہے، اے نبی جی، ہم پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر کے آئے ہیں، آپ اگر بولیں گے، حکم کریں گے تو یہ پہاڑ کو ملا کر کے طائف والوں کو کچل ڈالے گا، مار ڈالے گا۔ مگر میرے اللہ، ہم قربان جائیں ایسے نبی پہ، ہم قربان جائیں میرے دوست۔ ہم اپنے آپ کو بھی اگر قربان کر دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی اگر قربان کر دیں گے، اگر اپنے پورے خاندان والوں کو اگر قربان کر دیں گے اپنے نبی پہ، تو بھی کم ہے۔ ایسی محبت پالے ہمارے نبی پہ، اور ہم ان کے امت میں بہت خوش نصیب ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے نبی نے کیا جواب دیا کہ ہم تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ سو اگر یہ دین میں داخل نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، ان کے نسلوں میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو دین پہ چلنے والا ہوگا، دین کو قبول کرنے والا ہوگا، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہوگا، اللہ کو ماننے والا ہوگا، نبی کو ماننے والا ہوگا۔ آج نہیں تو کل ضرور ضرور کوئی نہ کوئی ضرور دین میں داخل ہوگا۔ آج آپ یقین مانیے، طائف میں ایک بھی بغیر ایمان والا نہیں، ہر گھر میں ہر ایک ایمان سے لت پت ہے، ایمان والا ہے۔ وہ ہمارے نبی کی دعا ہے میرے دوست۔ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک ہم لوگ کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، ہم سب کو شیطان کے کہنے کو چھوڑ کر کے جو ہمیں شیطان کہتا ہے ہم اس پہ ہی چل رہے ہیں۔ ہمارا تو ایسا ہونا تھا کہ ہم شیطان سے لڑتے اور لڑ کر کے اپنے آپ کو بدل کے اپنے اللہ کی طرف ہم چلتے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن موت آنی ہے، اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ ہم یہ فانی دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، تو یہ فانی دنیا میں اپنے آپ کو لگا کر کے کھپا کر کے کیوں اپنے آپ کو پھنسائے رکھیں ہم؟ دنیا کمانا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، دنیا کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، دنیا کو اپنے دل میں بسانا غلط بات ہے میرے دوست۔ دنیا آپ کمائیے، کوئی بات نہیں، آپ دنیا کمائیے، ضرورت کی چیز ہے، مگر اس دنیا کو اپنے دل میں مت بسائیے، کیونکہ یہ دنیا اگر دل میں آئے گی تو ایسا حال ہوگا کہ ہمارا ٹھکانہ ایک جہنم ہی ہوگا۔ اللہ